आज हम बात करेंगे नेटवर्किंग युक्तियाँ यानी नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में। सिग्नल्स की वास्तविकता शक्ति को बढ़ाने के लिए नेटवर्किंग युक्तियों का प्रयोग किया जाता है, यह हम सभी जानते हैं। इसके अतिरिक्त नेटवर्किंग युक्तियों का प्रयोग दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। ये भी एक सामान्य बात है जिसको हम जानते हैं। फिर आते हैं हम इनके प्रकार पर, मोडम, रिपीटर, हब, ब्रिज, राउटर और स्विच। आज इन सभी के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम आते हैं मोडम यानी मॉड्यूलेटर डिमोड्यूलेटर। आप सभी जानते हैं कि इसका ये शॉर्ट फॉर्म है। कभी कभी पूछ लेते हैं 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन में कि मोडम की शॉर्ट फॉर्म बताइए, तो मॉड्यूलेटर डिमोड्यूलेटर ये इसका संक्षिप्त नाम है। मोडम क्या काम करता है, एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में और डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में बदलता है। इसके भी कई प्रकार होते हैं, ये भी कई बेसिक टाइप्स का होता है, जैसे बाह्य मोडम, एक्सटर्नल, इंटरनल, पीसी कार्ड मोडम, वायरलेस मोडम, यानी कि जैसे वायरलेस बिना वायर के यानी बिना केबल के जो मोडम होता है वो हमारा वायरलेस मोडम कहलाता है। फिर आते हैं हमारे रिपीटर की बात। रिपीटर क्या होता है, ये एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो निम्न स्तर के सिग्नल्स को प्राप्त कर उन्हें उस स्तर के लेवल तक बना देते हैं, यानी हाई लेवल तक के। आजकल की बड़ी समस्या है कि सभी सिग्नल्स कमज़ोर हो जाते हैं, तो वो चीज़ ना हो उसके लिए हम रिपीटर का यूज़ करते हैं। फिर आते हैं हम हब पर। और एक और बात बता दूं आपको रिपीटर के बारे में कि आज के समय में ज़्यादातर रिपीटर का ही यूज़ हो रहा है। हब एक ऐसे स्थान पर प्रयोग किए जाने वाला है कि जहाँ पर जो नेटवर्क है, जहाँ पर नेटवर्क की सभी केबल्स मिलती हैं। यह एक प्रकार का रिपीटर ही होता है, पर इसमें हम कम से कम 4 से 6 कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अधिकतम इसमें 24 कंप्यूटर को हम कनेक्ट कर सकते हैं। इसके भी कई बेसिक टाइप्स होते हैं, जैसे पैसिव, एक्टिव, इंटेलिजेंट, ये सब इसके बेसिक टाइप्स हैं। अगर आपको इनके टाइप्स के बारे में भी डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर करते हैं हम ब्रिज के बारे में बात। जैसे मैंने आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है। जैसे हम देखते हैं ब्रिज क्या होता है, एक यहाँ पर एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति यहाँ से यहाँ पर गया है, किसके द्वारा, एक ब्रिज के द्वारा। इसी प्रकार से ब्रिज क्या होता है, यह छोटे छोटे नेटवर्कों को आपस में जोड़ने का काम करता है, जिससे यह जुड़कर एक बड़े नेटवर्क के रूप में आ जाते हैं। ब्रिज एक बड़े से बड़े व्यस्त नेटवर्क को छोटे छोटे हिस्सों में वितरित करता है और फिर एक बड़ा नेटवर्क बना लेता है, जिससे कि आसानी होती है सिग्नल्स को पास होने में। ब्रिज भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे लोकल ब्रिज, रिमोट ब्रिज, वायरलेस ब्रिज। फिर करते हैं हम राउटर की बात। राउटर क्या होते हैं, ये शॉर्टकट तरीका होता है। जैसे कि एक तरीका है कि कभी हम जाम में फंसे हुए हैं, तो एक तरीका है कि हम काफ़ी देर इंतज़ार करें, लेकिन एक तरीका है कि हम कहीं से शॉर्टकट लेके चले जाएं। तो राउटर का दूसरा अर्थ ही शॉर्टकट से मान के चलिए। राउटर का प्रयोग नेटवर्क में डेटा को कहीं से कहीं भेजने के लिए करते हैं। इस प्रक्रिया को राउटिंग कहते हैं। तो एक शॉर्टकट तरीके से हम जब नेटवर्क को भेजते हैं या डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं तो वो प्रक्रिया ही राउटिंग कहलाती है। फिर आती है स्विच की बारी। स्विच वे हार्डवेयर होते हैं जो विभिन्न कंप्यूटर को लैन में जोड़ते हैं। स्विच को हब के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। हब तथा स्विच के मध्य एक महत्वपूर्ण अंतर यह भी है कि हम स्वयं तक आने वाले डेटा को अपने प्रत्येक पोर्ट पर भेजता है, जबकि स्विच स्वयं तक आने वाले डेटा को केवल उसके गंतव्य डेस्टिनेशन तक भेजता है। तो अब स्विच के भी कई सारे बेसिक प्रकार होते हैं, जैसे कि अनमैनेज्ड, मैनेज्ड, ये सब होते हैं हमारे स्विच के प्रकार। आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, मैंने यहाँ पर नोट नहीं की है, ब्राउटर और गेटवे, ये भी हमारे नेटवर्किंग डिवाइस ही होते हैं। जैसे कि ब्राउटर क्या होता है, ब्राउटर शब्द ब्रिज और राउटर से मिलकर बना है। ब्रिज मैंने आपको बताया क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक छोटे छोटे सिग्नल्स को एक बड़े विस्तृत रूप में ले जाना। उसी प्रकार से राउटर भी आपको बता दिया है कि कैसे ही हो इसको अपने सिग्नल्स भेजने हैं, अपना नेटवर्क इसको भेजना है। ये शॉर्टकट तरीका ले चाहे कुछ भी ले, ये अपना काम ज़रूर करेगा। तो इन दोनों शब्दों को मिलाकर राउटर बना है। ऐसे हमारा गेटवे होता है। यह एक ऐसी युक्ति है जिसका प्रयोग दो विभिन्न नेटवर्कों को प्रोटोकॉल को जोड़ने के लिए किया जाता है। आई होप आपको सब कुछ समझ आया। थैंक यू।